एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। क्या कोई पिता अपने ही पुत्र का सिर काट सकता है? और अगर हाँ तो ऐसा क्यों? यह कहानी भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश की है, जिसके पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य। कैलाश पर्वत, जहाँ समय भी थम जाता है, यहीं रहते हैं देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती। प्राचीन समय में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थीं। उन्होंने सोचा कि कोई द्वार पर पहरा देने वाला होना चाहिए, ताकि उनकी अनुमति के बिना कोई अंदर न आए। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन हल्दी चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण डाल दिए। यह बालक और कोई नहीं बल्कि गणेश थे। माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक उस बालक से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम्हारा नाम गणेश है। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम इस द्वार की रक्षा करो और जब तक मैं अनुमति ना दूं, किसी को भी अंदर आने मत देना। गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और द्वार पे पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव वहां आ गए। वे सीधे अपने गृह में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रुकिए, ये मेरी माता की अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। फिर शिव जी ने कहा, मैं इस स्थान का स्वामी हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गणेश जी ने अपनी बात पर अडिग रहे। वे अपने कर्तव्य को निभाने में पूरी तरह समर्पित थे। शिव जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने गणों सेवकों को आदेश दिया कि इस बालक को इस रास्ते से हटाया जाए। लेकिन गणेश जी अत्यंत शक्तिशाली थे, और अत्यंत शक्तिशाली होंगे भी क्यों न, क्योंकि वो माता पार्वती और शिव शंकर के पुत्र थे। उन्होंने अकेले ही सभी गणों को पराजित कर दिया। अब स्थिति गंभीर हो गई। स्वयं शिव जी को युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध बहुत भयंकर था, क्योंकि ये आदिदेव महादेव युद्ध कर रहे थे और स्वयं उनके पुत्र गणेश जी के बीच में युद्ध हो रहा था। देवताओं ने यह दृश्य देखा और आश्चर्यचकित रह गए कि एक बालक इतना वीरता से कैसे लड़ रहा है। अंततः क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया और गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर वहीं गिर गया। यह देखकर पूरा वातावरण शोकमयी हो गया। जब माता पार्वती को यह समाचार मिला कि उनके पुत्र का सिर काट दिया गया है, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। वो अपने पुत्र के शरीर के पास आकर अत्यंत विलाप करने लगी। विलाप करते करते उन्होंने अपना एक उग्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को तुरंत जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। उनके क्रोध से तीनों लोग कांपने लगा। देवताओं ने शिव जी से विनती की कि इस समस्या का समाधान करें। अब समस्या बहुत गंभीर हो चुकी थी, चूंकि माता पार्वती ने भी अपना उग्र रूप धारण कर लिया। पूरा सृष्टि कांपने लगी। अब इसे वश में लाना अत्यंत मुश्किल हो रहा था। सभी देवी देवताओं भगवान शिव का पूजा करने लगे, आराधना करने लगे, हे शिव जी, इस समस्या का समाधान कीजिए। शिव जी ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका शीश काट कर ले आओ। क्योंकि गणेश जी को जीवित करना अत्यंत मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने ऐसा आदेश दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। गणों की एक हाथी का बच्चा मिला। जब गण लोग जा रहे थे, बहुत दूर जाते जाते उन सभी गणों को एक हाथी का छोटा बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर के आए। उन्होंने कहा, हे गणपति,
मुझे आपका शीश चाहिए, मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूँगा। अगर आप मुझे अपना शीश प्रदान करते हो। तो जो हाथी का बच्चा था स्वयं इच्छा से अपना सिर उनको दे दिया। इसके लिए वो हाथी हमेशा स्मरण किया जाता है। शिव जी ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का नया रूप प्रकट हुआ, हाथी का सिर और मानव का शरीर। गणेश जी का ऐसा शीश देखकर माता पार्वती अत्यंत अचंभित हो गई। वो बोलने लगी, अब मेरे पुत्र को ऐसे कैसे जीवन जिएगा? इनका ऐसा शरीर है, इसका ऐसा शीश है, लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, ये कैसे दुनिया में आगे कैसे जिएगा? सभी देवता परेशान हो गए। चूंकि वो माता पार्वती थी, वो अत्यंत भावुक और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। सोची अब मेरे पुत्र का क्या होगा? तभी भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और सभी देवी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को आशीर्वाद दिया, तुम सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाओगे। तभी से कोई भी पूजा के प्रारंभ से भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। अगर भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले नहीं की जाएगी तो पूजा अधूरी मानी जाती है। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। एक एक करके बारी बारी से सभी देवी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। माता सरस्वती ने बल बुद्धि का आशीर्वाद दिया। बुद्धि विद्या में गणेश जी सबसे तेज हैं। श्री गणेश जी इतने विद्वान और इतने चतुर हो गए कि महाभारत की रचना भी उन्होंने ही किया था। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, भगवान विष्णु ने भी आशीर्वाद दिया और इंद्र ने भी आशीर्वाद दिया। भगवान इंद्र ने तो उन्हें अपना ब्रज दिया और भगवान सूर्य ने अपना तेज दिया। इस प्रकार से सभी देव देवताओं ने मिलकर गणेश जी को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता बना दिया। कोई भी पूजा से पहले श्री गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। ये इस कथा में कई गहरे संदेश छुपे हुए हैं। गणेश जी ने माता की आज्ञा का पूर्ण पालन किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया, बल्कि सामने क्यों ना उनके पिता ही खड़े हों, देवादिदेव श्री महादेव ही क्यों न खड़े हों, फिर भी वे गणेश जी पीछे नहीं हटे। हाथी का सर ज्ञान और विवेक का प्रतीक, ये अहंकार का त्याग है। माता पिता का महत्व, माता पिता की इच्छाएं सर्वोपरि होती है। इस कथा से हमें संदेश मिलता है। भगवान शिव द्वारा गणेश जी का सिर काटना केवल एक घटना ही नहीं बल्कि जीवन की सीख है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य और सिद्धांतों पे अडिग रहना चाहिए। जय श्री गणेश, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। यह कहानी है भगवान शिव और गणेश की, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई पिता सचमुच में अपने पुत्र का सर काट सकता है। इस वीडियो से, इस कथा से आपको बहुत शिक्षा मिली होगी और ये कथा आपको बहुत अच्छा लगा हुआ। तब आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गणेश जी, जय माँ पार्वती, जय शिव।